बच्चों, ये मेरा सेकेंड क्लास है, बीएससी फर्स्ट सेकेंड ईयर, 4th यूनिट में पढ़ा रहा हूँ मैट्रिसेस। इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है और मैं सिलेबस भी शुरू कर चुका हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करो और लाइक करो, अपने ग्रुप में शेयर भी करते रहो। ये जरूरी है, सब्सक्राइब करना जरूरी है, लाइक भी करना जरूरी है, ठीक है, कमेंट भी करना जरूरी है। कोई कमी होगी तो आप बताया करिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। कल मैं बताया था, कल तो बेसिक ही मैंने पढ़ाया था, व्हाट इज मैट्रिक्स, सब इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स जिसका यूज होगा। आप 12 की बुक से आप पढ़ भी सकते हो उसको। हाँ, शुरू जिसको पढ़ना है, मान लीजिए वो तीसरा चौथा वीडियो में आ रहा है तो शुरू से जरूर देखें, सीरियल वाइज आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, कल मैंने बताया था सिमेट्री स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इस तो मैं उसको रिवाइज कर दे रहा हूँ अगेन। इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, इसके पहले वीडियो में मैं इसको बता चुका हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। पिछले फर्स्ट वीडियो में मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता दिया हूँ, बस मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ओके, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा? पिछला वीडियो में मैंने इसको लिखवाया है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक कब होगा? यदि इसका ट्रांसपोज करें। हाँ, ये सिमेट्रिक वेयर ए आई जे, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स रियल नंबर। ए आई जे क्या डिनोट करता है? इस मैट्रिक्स का ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट्स है। इसका ट्रांसपोज करें, ए डैश और ए आई, मतलब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर इनवेरिएंट अपरिवर्तित वही आएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब एलिमेंट्स इसके रियल नंबर, यदि कॉम्प्लेक्स हो ना, हालांकि रियल है तो कॉम्प्लेक्स है, तो केवल रियल हो, प्योर रियल हो तभी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन प्योर रियल तब सिमेट्रिक होगा। कॉम्प्लेक्स होगा तो और भी कुछ बात इसमें ऐड हो जाता है। तो ये मैंने बताया है कि ये कल का मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। एक ये रफली मैं बता रहा हूँ, अभी मैं लिखने जा रहा हूँ। अब मैंने आपको सिखाया था कि एक मैट्रिक्स ऐसा लिखना है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लीजिए ए मैट्रिक्स लिखना है ऐसा अपने मन से जो सिमेट्रिक, 4 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लिखिए जो सिमेट्रिक हो। तो आप क्या करें, 4 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक को लिखना है तो आप प्रिंसिपल डायगोनल समझ रहे हैं, पिछले लेक्चर में बताया हूँ। जैसे यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल में बच्चों कुछ भी लिखो जो इच्छा है, और A12 इक्वल टू A21, मतलब Aij इक्वल टू Aj लिखते रहे। ये देख रहे हैं आप, Aij इक्वल टू Aj, A12 जो लिखेंगे, Aij जो लिखेंगे वही Aj लिखेंगे। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक जरूर होगा। क्या मैं ढंग से बताने जा रहा हूं, एक ऐसा मैट्रिक्स लिखना है जो सिमेट्रिक हो। कैसे लिखेंगे? आप प्रिंसिपल डायग्राम में जो मर्जी रियल नंबर आप भर दो, और देखिए अब ये A12 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। यहां मान लीजिए मैं 4 भरना चाह रहा हूं तो A21 यहां 4, A13 है इसके सामने, ये मान लीजिए कि -2 रख दिया, A31 -2, यहां मान लीजिए 6 आपने रख दिया,
A1 4 है, A4 1, यहाँ भी 6 रखो। ये मान लीजिए यहाँ -1 रख दिया तो यहाँ माइनस, A2 3 है तो ये 3 2 है। यहाँ पर मान लीजिए 7 रख दिया तो ये 7 हो गया, -5। ये 4 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक है। तो ये मैं पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। जो सेकेंड वीडियो ज्वाइन कर रहा है, माने कोई कल थर्ड वीडियो ज्वाइन करेगा, उसके नेक्स्ट फोर्थ, तो आप शुरू से देख लीजिए, उसको कवर करिए, तब आपको समझ में आएगा। अब हो सकता है आप बीच में कोई वीडियो देखेंगे, चौथा लेक्चर पांचवा लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको शुरू से देखना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। और मेरा YouTube पर मेरा चैनल है कस्प ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसको आप सर्च कर लीजिएगा, आपको वीडियो डेली मिलता है। मैं कल की बात अभी रिवाइज कर रहा हूं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कल मैंने बताया था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक का होता ऑफ रियल नंबर, मैट्रिक्स के मेंबर्स एलिमेंट्स रियल नंबर, स्क्यू या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैं रिवाइज कर रहा हूं, लिखवाने वाला काम कर दिया हूं। ये मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर का स्क्वायर, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक होगा। और ये जरूरी नहीं कि सिमेट्रिक होगा ही, लेकिन सिमेट्रिक एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक होने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ही स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी यदि इसका ट्रांसपोज माइनस मैट्रिक्स हो। कहने मतलब ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे। कल मैंने बताया है, लिखवाया है, रिवाइज कर रहा हूं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर्स कब स्क्यू सिमेट्रिक होगी? यदि इसका ट्रांसपोज करें तो निगेटिव हो जाए वो मैट्रिक्स का। दैट इज योर दिस। अच्छा, कोई आपसे कहे कि आपको आप एक मैट्रिक्स देखो जो स्क्यू सिमेट्रिक हो। कल भी मैंने बताया था, एक ऐसा मैट्रिक्स देखो जो स्क्यू सिमेट्रिक। देखो मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक, तो कल मैंने बताया था कि एक ऐसा मैट्रिक्स लिखना है जो स्क्यू सिमेट्रिक है। आप 12 में भी बात पढ़ी होगी, एक थ्योरम है 12th में, एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर हैज डायगोनल एलिमेंट्स 0। किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। डायगोनल एलिमेंट और A12 है, A12 मान लीजिए कि आपने 2 रखा तो यहाँ पर -2 रखें, यहाँ साइन को चेंज कर। ये A13 है, मान लीजिए आपने -4 रखा, या -4 का अपोजिट साइन +4। यहाँ मान लीजिए 7 रखा तो यहाँ -7 रखा। इस तरह से ये मैट्रिक्स श्योर है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ये प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 है। हाँ, ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो स्क्यू होगा, ये भी ध्यान रखिए। ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होना चाहिए, ऐसा मैंने लिखा है। A12 जो है यहाँ पे -1 को बंद कर दिया, तो ऐसे लिख सकते हैं आप।
इनफाइनाइट लिख सकते हैं, किसी ऑर्डर का लिख सकते हैं। तो व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कल एक्सरसाइज होगा, थ्योरी चलेगा आज। आप हाँ, एक 15 प्रकाशन की बुक यदि मिलती हो मार्केट में तो आप 15 प्रकाशन की बुक ले लो, ठीक है। और मेरे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, आप फेसबुक पर डालो, अपने अपने ग्रुप में डालो, ओके। हाँ, मेरे वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। रेगुलर देखें, कोई बीच में देख रहा है तो शुरू से स्टार्टिंग से पहले देखते आए तब आपको समझ में आएगा। तो मुझे समझाने की गारंटी नहीं। ऑफलाइन क्लास में मुझे समझ में आता है कि कौन लड़का कब आया है तो उसको एक्स्ट्रा लेकर के बता दिया जाता है, तो या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो ये ध्यान रखिए कि आप लोग शुरू से वीडियो जरूर देखिए। अब मैं एक थ्योरम लिखने जा रहा हूं जो एग्जाम के व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, ये थ्योरम आप नोट कर सकते हो। इसका आज प्रूफ होगा। थ्योरम क्या है, आप मेरे साथ लिखते रहिए। Every square matrix कोई आपने स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर कैन बी uniquely expressed as every square matrix of real number can be uniquely expressed as linear sum of a symmetric and a skew symmetric matrices। थ्योरम आप नोट कर लेना, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज लीनियर सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, कोई भी दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ रियल नंबर का मतलब उसका नहीं मतलब कि टू ऑर्डर का यदि मैट्रिक्स है तो उसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट रियल होना चाहिए, प्योर रियल होना चाहिए। 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रियल नंबर कितने होंगे, 12 होंगे। 4 ऑर्डर का 9 होंगे। यदि 4 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें नंबर ऑफ रियल नंबर होगा 16। तो कोई भी ऑर्डर का हो, ऑर्डर से कोई मतलब स्क्वायर होना चाहिए। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये लिखा गया एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज ए लीनियर सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
मतलब आपको दिखाना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लीनियर सम के इक्वल होगा और वो सब यूनिक होगा। मतलब एक से ज्यादा सिमेट्रिक नहीं आएगा और एक से ज्यादा स्क्यू सिमेट्रिक नहीं आएगा, जिसका सम वो मैट्रिक्स होगा। मतलब प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक जरूर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, एक जरूर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और यूनिक होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। इसी को तो आप प्रूव करने जा रहे हैं, इसी को तो आप प्रूव करने जा रहे हो, तो इसको आप लिख लिए होंगे। मैं इसका प्रूफ करने जा रहा हूं, एक बार और पढ़ लीजिए। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज लीनियर सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम के रूप में यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है, अद्वितीय रूप में किया जा सकता है। नाउ प्रूफ इट। मेरे वीडियो को जरूर आप ध्यान से देखें और शुरू से अंत तक देखें। शुरू का वीडियो यदि आप नहीं सब्सक्राइब कर पाए हो, कर लो, उसको देखते रहो, शुरू से देखते रहो। इस थ्योरम का मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, जो अभी आपने लिखा है। अब आपको आपका थ्योरम का स्टेटमेंट है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो देयर आर इनफाइनाइट स्क्वायर मैट्रिक्स। इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है तो इनफाइनाइट टाइप के ऑर्डर भी हो जाएगा। तो हमको सारे मैट्रिक्स के लेते हैं। इस केस में आपको क्या करना चाहिए, एक आर्बिट्रेरी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो और ऑर्डर n ले लो। अब पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं लेंगे, 2 आप नहीं लोगे, 3 ऑर्डर नहीं लोगे, n ऑर्डर लोगे तो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब उसको दिखाइए पहले आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स लो n ऑर्डर का। अब n ऑर्डर का कर रहे हो तो सभी ऑर्डर के लिए आप रिप्रेजेंट करें। एक आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स दोगे तो सारे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करें। क्या करना, क्या थ्योरम है आपका कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको कह रहे एवरी स्क्वायर, तो आप एक आर्बिट्रेरी स्क्वायर मैट्रिक्स लो और ऑर्डर n लो। n ऑर्डर लेंगे तो सारे ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। आप ऑर्डर n ले लो, k ले लो, r ले लो, m ले लो, t आर्बिट्रेरी ऐसे लेंगे तो कोई भी ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमको एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स को करना है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं आर्बिट्रेरी n ऑर्डर where स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है। अब ए आर्बिट्रेरी है तो कोई भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट एन ऑर्डर ले लिया तो कोई भी ऑर्डर इसमें आ जाएगा। अब पहले हम ये दिखाएंगे कि यह मैट्रिक्स, यह स्क्वायर मैट्रिक्स एन ऑर्डर का एक सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस के सम के रूप में पहले ये दिखाएं, उसके बाद सब उस सम को हम यूनिक दिखा देंगे। तो आप क्या आप लिख सकते हो कि नहीं, देखो ध्यान दीजिए। दुनिया का कोई भी ये इस मैट्रिक्स के लिए कर रहे हैं तो हम दुनिया के कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स किसी ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए आप कर रहे हो। तो मैंने आर्बिट्रेरी एक मैट्रिक्स लिया, एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है, ठीक है। यहां पे मैं लिख दूं और बेटर रहेगा, इसके एलिमेंट रियल नंबर है, where aij रियल। आप ध्यान दीजिए, क्या ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर्बिट्रेरी है, क्या इसको ये लिख सकते हैं 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज ये डैश प्लस 1/2
ए माइनस ए डैश, ए को लिख सकते हैं। देखिए इस थ्योरम को प्रूव करने में बहुत सारे क्वेश्चन से रहेंगे जो आप इजीली करोगे। जैसे होता है एक मैट्रिक्स में किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर देंगे तो जरूर सिमेट्रिक होगा। किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी वो सिमेट्रिक होगा। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को माइनस कर देंगे और किसी भी रियल नंबर, ये 1/2 से किया गया क्योंकि हमको ये बनाना, किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी जरूर। तो निश्चित है आप स्पष्ट रूप से देख रहे हो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर का है, रियल नंबर का है। इसको हम पहले ये दिखाने जा रहे हैं कि यह मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम के रूप में है। उस सम को आप यूनिक दिखा दो तो ये ए को लिख सकते हैं। अब आपको पता है सुविधा के लिए ये एक मैट्रिक्स है, ए डैश भी एक मैट्रिक्स है। अब ए सिमेट्रिक हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, स्क्वायर है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये टू मैट्रिक्स का सम मल्टीप्लाई बाय एनी रियल नंबर एक अदर कॉम्प्लेक्स एक अदर मैट्रिक्स होगा, इसको हम p मान ले रहे हैं सुविधा के लिए। a प्लस a डैश बाय 2 एक मैट्रिक्स होगा, इसको मैं p मान ले रहा हूं। और a माइनस a डैश कोई अदर मैट्रिक्स होगा, मल्टीप्लाई बाय इसको q मान ले। ये आर्बिट्रेरी है सुविधा के लिए, यहां लिख भी सकते हो where 1/2 plus 1/2 multiplied by a plus a dash equal to p 1/2 a minus a dash equal to q। ओके, क्या किया हूं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हूं एन ऑर्डर का लेने से कोई भी ऑर्डर का आप कर रहे हो, ये आर्बिट्रेरी है जिसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स के लिए कर रहे हो। आप सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो इसके एलिमेंट रियल नंबर होना चाहिए, मतलब रियल मैट्रिक्स है तो ए आई जे। अब आई एच जे एलिमेंट्स रियल है तो आई वैरीज फ्रॉम 1 to n, जे कॉलम्स रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी 1 से n तक वेरी कर रहा है, मतलब सारे नंबर रियल है। अब इस हमारा थ्योरम है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आप इसको लिए कर रहे हो, इस मैट्रिक्स के लिए कर रहे हो तो सारे मैट्रिक्स के लिए कर रहे हो। एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो ए कोई मैट्रिक्स है तो क्या ए को ऐसे लिख सकते हैं, और इसको एक लीनियर सम है, इन दोनों का ये लीनियर सम है ए, मतलब ए जो है p और q का लीनियर सम है। यहाँ q आप p और q क्या है, a पर डिपेंडेंट है। अब बच्चों क्या करो, p a तो दिखा दिया हो कि p और q का लीनियर सम है। हमारा थ्योरम कह रहा है कि वो लीनियर सम वो एक सिमेट्रिक होना चाहिए, एक स्क्यू होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। तो आप पहले आप ये दिखा दीजिए कि p सिमेट्रिक है और दिखा दो q स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आइए मैं दिखाता हूं p क्या है, 1/2 a plus a dash, ये सिमेट्रिक है। To show p is a symmetric matrix, p means 1/2 a plus a dash। अच्छा, किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाना है, ओके यहाँ सुनिए ध्यान से, कोई p मैट्रिक्स है इसको सिमेट्रिक दिखाना है तो p का ट्रांसपोज, p का पावर t, p आ जाना चाहिए। तो चलिए इसको दिखाइए, p क्या है 1/2 a plus a dash, तो p का ट्रांसपोज करिए। p का ट्रांसपोज मतलब 1/2, p तो आर्बिट्रेरी है ना, इतने को 1/2
बाई इतने को पी मान लिया, ए प्लस ए डैश ओके। ये पी है, इसका डैश करना, पी डैश पी आ जाएगा तो पी सिमेट्रिक होगा, इस पूरे का डैश करना, पी का डैश मतलब इतने का डैश। आपको पता है, आप प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, 12th में आपने पढ़ी होगी। जैसे यहां मैं हिंट दे दे रहा हूं, के कोई रियल नंबर है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, के मल्टीप्लाई रहेगा या के ए डैश प्लस बी डैश, ए का ट्रांसपोज प्लस बी डैश बी का ट्रांसपोज, तो 1/2 रियल नंबर है, इसका ट्रांसपोज नहीं होगा। ए ट्रांसपोज यहां बी का वर्क ए डैश कर रहा है, ए ट्रांसपोज कर, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, पी को सिमेट्रिक दिखा दीजिए, तो 1/2, जैसा कि आप जानते हो कि हिंट है, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है, तो 1/2 ए डैश का डैश ए होगा, तो ये क्या आ गया, ए प्लस ए डैश या ए डैश प्लस एक ही बात है, ए प्लस ए डैश भी मैं लिख दे रहा हूं। इस तरह से पी डैश क्या आ गया बच्चों, ए ना पी है, तो पी का ट्रांसपोज किया तो पी ही आ गया, इसका मतलब पी सिमेट्रिक है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कब सिमेट्रिक होता है, यदि उसका ट्रांसपोज करें तो वही आ जाए, मतलब ट्रांसपोज करने पर इनवेरिएंट है। तो आप लिख सकते हो क्या, दिस इंप्लाई P is a symmetric matrix. Similarly, आप Q को स्क्यू सिमेट्रिक दिखा दो। देखो बच्चों, A आपका P प्लस Q का है, ये A P और Q का लीनियर सम है, तो P को सिमेट्रिक दिखाना है, Q को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, यूनिक दिखाना है। तो पहले अब टू शो Q is a skew symmetric क्योंकि हाफ ए माइनस ए डैश है, एक मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो क्या करोगे, उसका ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल दिखाना। ओके, तो Q को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो Q डैश माइनस Q आ जाएगा, तो Q डैश करो, Q डैश का मतलब इतने का डैश, Q कितने के बराबर, हाफ मल्टीप्लाई बाय a माइनस a डैश, ये है Q, इसका ट्रांसपोज करना। चलिए, आपको पता है
जो प्रोसेस सम पे होगा वही माइनस पे होता है। ये हाफ ए ट्रांसपोज माइनस ए डैश ट्रांसपोज, तो 1/2 ए डैश का डैश, अभी मैं उसमें बताया हूं यही होगा ए डैश। यहां माइनस कॉमन ले लेते हैं, ए माइनस ए डैश, तो हाफ ए माइनस ए डैश है ना, क्यू है, ये माइनस क्यू आ गया, तो क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यदि माइनस ओ स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, आप ध्यान दो, क्यू डैश, क्यू को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो उसका ट्रांसपोज करो, यदि निगेटिव मैट्रिक्स आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो इजीली आप देख सकते हो, इस तरह से आप लिख सकते हो क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस implies Q is a skew symmetric matrix। skew symmetric मैट्रिक्स है। ओके, इस तरह से ये चीज तो दिखा दिया कि A इक्वल टू, ये आपको लिखना A P प्लस Q के सम के इक्वल है। P और Q क्या है, आप ये जिसमें P सिमेट्रिक है और Q स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब A जो है एक सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के लीनियर सम के रूप में हो गया। अब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि यह लीनियर सम यूनिक है। नाउ टू प्रूव, A is equal to P plus Q is unique। यह लीनियर सम, इतना तो क्लियर हो गया कि यह मैट्रिक्स स्क्वायर में एन ऑर्डर का एक सिमेट्रिक, P सिमेट्रिक है, Q स्क्यू है, एक सिमेट्रिक एक स्क्यू सिमेट्रिक के लीनियर सम के इक्वल है। अब एक क्वेश्चन इसमें यह है कि यह लीनियर सम यूनिक होना चाहिए, मतलब P के अलावा कोई सिमेट्रिक नहीं आना चाहिए और Q के अलावा कोई स्क्यू सिमेट्रिक नहीं आना चाहिए, जिसका लीनियर सम ये होगा। ऐसे फॉर ऑल मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब आप ए मैट्रिक्स के लिए कर रहे हो तो दुनिया के हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कर रहे हो। तो चलिए दिखाते हैं कि यह लीनियर सम यूनिक है। क्या लिखे हो, टू प्रूव दैट A plus P plus Q is यूनिक। इसको यूनिक दिखाने के लिए आपको पता है, मैंने कई बार बता दिया है कि कोई भी मैटर हो, कोई भी फैक्ट हो, कोई भी थ्योरम हो, यूनिक दिखाना है। तो मान लेते हैं तो यूनिक नहीं है, तो जब कोई फैक्ट को, कोई तथ्य को आप मान लो यूनिक नहीं है, तो कम से कम दुनिया में तो होगा, एटलीस्ट 2 एग्जिस्ट होगा। और हमको यूनिक दिखाना है, तो मान लो कि यूनिक नहीं है तो कम से कम 2 लोग हैं, और वो जो दूसरा लोग है, मतलब उसके सिवा एक और लोग है, तो जो दूसरा लोग है वो वही हो जाना चाहिए। इस तरह से हम हजारों लोग हैं तो वही हो जाएगा, तब हम उसको यूनिक मानेंगे। तो आते मान लीजिए इस सम को जिसमें क्या है, P सिमेट्रिक है और P क्या है, हाफ A प्लस A डैश, और Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, जो Q क्या है, हाफ A माइनस A डैश। इसको यूनिक दिखाना है, तो मैं मान लूंगा लेट यह लीनियर सम जो है P प्लस P इज नॉट यूनिक। मान लेंगे कि यह सम लीनियर सम यूनिक नहीं है,
तो मान लिया कि जब यूनिक नहीं है, ये तो क्लियर हो गया कि सिमेट्रिक है, ये क्लियर है कि स्क्यू है। अब ये फैक्टर है, ये फैक्टर है कि ये यूनिक है। तो मान लिया कि नॉट यूनिक, तो जब नॉट यूनिक माने तो कम से कम एक और लोग है। तो लेट अस कंसीडर A equal to R plus S। ऐसा ही एक, जब ये यूनिक नहीं है तो ऐसा ही एटलीस्ट वन कंसीडर करेंगे। ओके, अब ऐसा ही लेने का मतलब क्या है, एक सिमेट्रिक लेंगे, स्क्यू लेंगे। ये यूनिक नहीं है तो इसकी जगह पर एक और सिमेट्रिक आएगा, कम से कम एक और स्क्यू आएगा जिसका सब ए होगा, जब नॉट यूनिक माने। तो मैं R और S ले लिया, सब आर्बिट्रेरी चलता है, दे लेके करो। यहां लिखना पड़ेगा वेयर R इज सिमेट्रिक एंड S इज स्क्यू सिमेट्रिक। मेरे वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए, पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। वेयर R सिमेट्रिक और S स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, अब आपको यूनिक दिखाना है तो R और S P और Q हो जाना चाहिए। ये बताओ बच्चों, A इक्वल टू R प्लस S, R क्या है, सिमेट्रिक है, S क्या है, स्क्यू है। जरा A डैश बनाओ तो, जरा A डैश, A का ट्रांसपोज बनाओ। तो A का ट्रांसपोज मींस अब जो कंसीडर की उसको फॉलो करो ना, R प्लस S का ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, प्लस है तो, जैसा कि अभी उसने बताया था। ओके, अब R क्या है, R क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो R का ट्रांसपोज R ही होगा। हाँ, जो ऊपर लिखा गया है ये आपका A इक्वल टू R प्लस S, जो आप कंसीडर किए हो ना, इसको 1 मान लीजिएगा। A इक्वल टू R प्लस S, ध्यान दीजिए, A इक्वल टू R प्लस S जो ऊपर माने हो, कंसीडर किए हो, तो इसको 1 मान लीजिएगा। ओके, A इक्वल टू तो R क्या है, सिमेट्रिक है, तो R डैश R होगा। S क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये माइनस S होगा, S डैश। R सिमेट्रिक है तो R डैश R होगा, S डैश माइनस S होगा। यहां पर आपको बताया गया है। अब इसको कंसीडर कर लीजिए 2। ये 1 है, ये 2 है, हमको ये दिखाना है ना, हमको यूनिक में दिखाना है। ये सम A इक्वल टू P प्लस Q यूनिक दिखाना है, तो आपको R को P के इक्वल दिखाना पड़ेगा, S को Q के। तो यहाँ R और S की वैल्यू हमको दिखाना है, यहां से और यहां से। ओके, तो क्या आपको लग रहा है, R और S निकालना है तो क्या करो, R को फाइंड करना है तो इसको ऐड कर दो, 1 प्लस 2, या नेगेटिव 1 एंड 2 लिख सकते हो। वी गेट क्या होगा, A प्लस A डैश इज इक्वल टू 2 R, इसको ऐड करेंगे तो इस तरह से R इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 A प्लस A डैश, अच्छा A प्लस A डैश मल्टीप्लाई 1/2 A में P है। तो देखो R क्या आ गया, मैंने अलग लिया सिमेट्रिक, R वही सिमेट्रिक आ गया, P आ गया। ओके, नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, now
a minus a dash is equal to 2s. s is equal to 1 by 2 a minus a dash. ओके, दिस इज योर, ये क्या है, क्यूब, s इक्वल टू, अब यहां बात समझ, आपने a इक्वल टू p प्लस क्यू ये दिखाना है यूनिक, या ये हाफ a प्लस a डैश क्यू हाफ a माइनस a डैश है, यूनिक दिखाना है। तो मान लें कि यूनिक नहीं है तो a इक्वल टू r प्लस s लिए हो, तो इस तरह से r p के इक्वल हो गया, s q के इक्वल हो गया। इसका मतलब हम इस तरह से कितना हूं, हम एक सिमेट्री s q सिमेट्री मैट्रिक्स का सम के इक्वल ले a को, तो p और q भी हो जाएगा। p मतलब हाफ a प्लस a और q मतलब हाफ a माइनस a डैश। इसका मतलब ये सम यूनिक है। thus a equal to p plus q is unique. इस तरह से थ्योरम, hence बच्चों धन्यवाद आज के लिए। कल मैं हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस में पढ़ाऊंगा और उससे रिलेटेड थ्योरम, उसके बाद एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ मैट्रिसेस। हमारे वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और सब्सक्राइब लाइक जरूर करेगा और अपने ग्रुप में भेजिएगा। थैंक यू।